हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट फैमिली। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर सीरीज़ के अंतर्गत आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने युवा लेखकों के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की घोषणा की। इसके बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो जो पहला कथन है, इस पहले कथन में कह रहा है, इसे शिक्षा मंत्रालय के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा लागू किया गया। तो इस योजना को जो है शिक्षा मंत्रालय के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा लागू किया गया है, ये कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है, एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता के माध्यम से कुल 100 लेखकों का चयन किया जाएगा। इसमें जो है एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता होगी और इसके माध्यम से कुल 75 लेखकों का चयन किया जाएगा, न कि 100 लेखकों का। इसलिए कथन 2 गलत है। और तीसरा कथन है, इस मेंटरशिप योजना के तहत लेखकों को 6 महीने के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो इस मेंटरशिप योजना के तहत लेखकों को 25,000 नहीं बल्कि 50,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो भारत सरकार ने जो युवा लेखकों के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की घोषणा की है, उसके संबंध में ये 3 कथन थे। और इन 3 कथन में कौन कौन सही थे, इसको हम लोग ने देखा। तो ऑप्शंस के हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा? केवल कथन 1 सही है। केवल कथन 1 सही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए, और कुछ तथ्यों को जान लेते हैं हम लोग। तो जो ये योजना है, इसे देश में पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। क्या उद्देश्य है इसका लॉन्च करने का? कि देश में पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ इसकी योजना की जो शुरुआत की गई है, उसका क्या उद्देश्य है? यह आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। और यह युवा पीढ़ी के लेखकों को विस्मृत नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, अज्ञात और भूले हुए स्थानों एवं राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका पर लिखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो इससे संबंधित ये इतने तथ्य थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें जो है MC मैरी कॉम, लाल बुत्सई, अनुपमा और पूजा रानी। तो हाल में ही अभी पूजा रानी ने भारतीय महिला मुक्केबाजी एशियाई मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। इस चैम्पियनशिप का आयोजन दुबई में किया जा रहा है। दुबई में किया गया, जो 24 मई से 31 मई के बीच किया गया। तो इसमें जो है महिला मुक्केबाज पूजा रानी ने 75 किग्रा वर्ग में महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 75 किग्रा महिला वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही साथ दिग्गज मुक्केबाज MC मैरी कॉम, लाल बुत्सई और अनुपमा ने जो दुबई में ये चैम्पियनशिप आयोजित हो रही है, उसमें इन्होंने रजत पदक जीते हैं। ठीक, तो 75 वर्ग किलोग्राम में किसने स्वर्ण पदक जीता? किस महिला मुक्केबाज ने? तो पूजा रानी ने एशियाई महिला मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कोविड प्रभावित परिवारों को विशेष पेंशन और छात्रवृत्ति प्रदान करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो जो कोविड से प्रभावित जो परिवार हैं, उनको विशेष पेंशन और छात्रवृत्ति प्रदान करने वाला जो पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है, वो जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर जो है इस योजना को किसके तहत ये सहायता प्रदान कर रहा है? तो सक्षम योजना के तहत जो है जम्मू कश्मीर सक्षम योजना के तहत कोविड प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करेगा। इस योजना के तहत यह इस तरह का योजना घोषणा करने वाला जो है जम्मू कश्मीर भारत का पहला
केंद्र शासित प्रदेश है। अब इस योजना के तहत जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जो है प्रभावित परिवारों को 1,000 रुपये की मासिक पेंशन देगी। साथ ही साथ उन बच्चों को छात्रवृत्ति देगी जिन्होंने कोविड के कारण अपने कमाने वाले माता पिता अथवा अभिभावकों को खो दिया है। तो कोविड प्रभावित परिवारों को पेंशन और छात्रवृत्ति देने की योजना शुरुआत करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व तंबाकू दिवस के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें व सही कथन चुनें। जो पहला कथन है कह रहा है कि यह प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू दिवस, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन में कह रहा है इस वर्ष का थीम तंबाकू रहित मानव जीवन है। इस वर्ष का थीम तंबाकू रहित मानव जीवन नहीं है। तो देखिए जो विश्व तंबाकू दिवस है 31 मई को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1987 में की गई थी। 1987 में विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। क्यों? जो तंबाकू के सेवन के कारण लोगों की मृत्यु हो रही थी, तो तंबाकू के दुष्परिणामों को लोगों को बताने के लिए इस दिवस की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा 1987 में की गई थी। और जो है इस वर्ष की थीम क्या है? तो इस वर्ष की थीम जो है विजेता बनने के लिए तंबाकू छोड़ो। इस वर्ष की थीम विश्व तंबाकू दिवस निषेध की जो थीम है इस वर्ष की, उसकी थीम है विजेता बनने के लिए तंबाकू छोड़ो। तो ये 31 मई को प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम विजेता बनने के लिए तंबाकू छोड़ो है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड्स का खिताब जीतने वाला पहला भारतीय बना है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सुरेश मुकुंद, दूसरा टेरेंस, तीसरा रेमो और चौथा धर्मेश। तो हाल में ही अभी सुरेश मुकुंद ने वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड्स 2020 का खिताब जीता है। किसने जीता? सुरेश मुकुंद ने वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड्स 2020 का खिताब जीता और उन्होंने यह खिताब जो है टेलीविज़न रियलिटी शो वर्ल्ड ऑफ डांस सीज़न 3 के लिए एक सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी श्रेणी में यह पुरस्कार जीता है। कहाँ जीता? वर्ल्ड ऑफ डांस सीज़न 3 के। और इसका आयोजन जो है लॉस एंजल्स में किया गया, अमेरिका के लॉस एंजल्स में इसका आयोजन किया गया था। और इस प्रकार का यह अवार्ड जीतने वाले जो है सुरेश मुकुंद ये पहले भारतीय बने हैं। इस तरह का अवार्ड जीतने वाले सुरेश मुकुंद पहले भारतीय बने हैं। और ये जो हैं यूनाइटेड डांस ग्रुप के संस्थापक भी हैं। और ये जो वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड है इसको ऑस्कर ऑफ डांस के रूप में भी जाना जाता है। तो किसने जीता है वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड्स 2020 का खिताब? तो सुरेश मुकुंद जी ने यह अवार्ड जीता है। तो ये थे आज के हमारे 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि ये 5 प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। और आपको ये हमारी सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।